हेलो गाइस, मेरा नाम वीके और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल वीके मांगा एक्सप्लेन। हाजिर आपके लिए सुनने लेंगे एक और एपिसोड लेके। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्हों एक स्क्वाड के साथ ज्वाइन होकर एक डंजन के अंदर जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये एक इंसेक्ट टाइप डंजन है, जहाँ पे वो सारे मिलकर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर को मार डालते हैं। जब वो सारे मिलकर सारे छोटे मॉन्स्टर को मिलकर मार डालते, तब उनका एक बॉस अजीब सी स्माइल देता है, जिससे जनविन सोचता है कि मुझे लगता है कुछ यहाँ पे ठीक नहीं चलेगा, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। तभी वो यूनहाओ से पूछता है और उसके बारे में पूछने के बाद वो पक्का इस बारे में श्योर तो नहीं होता है, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लगता है और सोचता है कि अगर हम यहाँ पे सावधानी से रहें तो शायद हमें ये लोग भी मार सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अब आगे यहीं पे संजिनमू हमें बताता है कि डंजन बॉस के पास पहुंचने में काफ़ी वक्त भी लग सकता है और काफ़ी बहुत जल्दी भी पहुंच सकते, इस वजह से हमें चलने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है। और संजिनमू अपने मन में सोचता है कि जब तक मेरा कोई काम नहीं या मेरे लिए कुछ खतरा नहीं होगा, तब तक मैं अपनी पावर्स को शो नहीं करूंगा। मुझे इस स्क्वाड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे अपना बैग कैरी करके लेके चलना है। वो सारे एक जगह पे रुक गए होते हैं और तभी संजिनू अपने मन में सोचता है कि हंटर ने उस बॉस को अजीब सी स्माइल क्यों दी थी। तभी उसका सिस्टम उससे कहता है कि लेजर्ड से सावधान रहिए। संजिनू फिर उस बॉस की अजीब सी स्माइल के बारे में सोचने लगता है। तभी वो लोग फिर आगे चलने लगते। आगे चलते हुए वो लोग वहीं पर चलते जा रहे होते हैं और चलते चलते देखते हैं कि बहुत सारी एंट मॉन्स्टर वहाँ पे मरी पड़ी होती है और वो लोग सोचते हैं कि सारी एंट मॉन्स्टर को मारा हो किसने होगा। इन सारी एंट मॉन्स्टर को जैसे लगता है किसी ने खाया होगा। तभी उन लीडर का बॉस कहता है कि इन यहाँ पे कोई रोशनी करे, तो अभी उनमें से एक हंटर अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पे रोशनी कर देता है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मकड़ी के जाले होते हैं और मकड़ी के जालों में बहुत सारी एंट मॉन्स्टर लपेटी हुई होती है। उन मकड़ियों के जालों के बीच में एक सेंटर में गुफा जैसी चीज होती है। वो लोग फिर उस गुफा की तरफ देखते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि उसके अंदर चले जा रहे होते हैं। वो सब अंदर जा ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक हंटर को अजीब सा लगता है और वो देखता है कि और वो फिर अपने बॉस को कहता है, बॉस यहाँ पे आके देखिए। वो सारी चीज देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैना क्रिस्टल की केव होती है और वहाँ पे बहुत सारे मैना क्रिस्टल होते हैं। फिर उनमें से एक हंटर आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनको पता चलता है कि इस मैना पावर क्रिस्टल में आम क्रिस्टल से ज्यादा पावर होती है, जो कि उनको मॉन्स्टर मारने के बाद उनको मिलता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। तभी उन हंटरों का बॉस सोचता है कि इससे तो मैं अपने भाई डोंग सुक से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता और रिच भी बन सकता हूँ। पहले तुम दूसरे शहर में जाके काफी ज्यादा पावरफुल और फेमस बन गए हो, लेकिन इन मैना क्रिस्टल को लेने के बाद मैं भी अपनी देश में बहुत ज्यादा फेमस और मेरा स्ट्राइक शॉट भी फेमस हो जाएगा। साइड में कुछ हंटर बात कर रहे होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा जैकपॉट मिला और हम सबको टोटल 10 मिलियन क्रिस्टल मिले हैं। जिनहो जिनवू से कहता है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दो। जिनहो जब उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने के बाद उन लीडर के पास जाता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो भी हमें मैना क्रिस्टल डंजन के अंदर से मिलेगा कि वो 10 लोगों में बांटा जाएगा या 9 लोगों में। आप मुझे इस चीज का कंफर्म करके बता सकते हैं। ये बात सुन के वो बॉस और सारे हंटर बहुत अजीब सा लुक देते हैं। उन गिल्ड का बॉस कहता है, हंसते हुए कहता है कि नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे पूरे 10 लोगों को में हिस्सा बांटा जाएगा। इन सारी चीजों पर मेरा पूरा ध्यान है और इन सब चीजों के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तभी उन सबका ध्यान ठीक उसके क्रिस्टल मैना क्रिस्टल के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो बड़ा सा बॉस मॉन्स्टर सो रहा होता है। सभी उस बॉस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाते हैं और उन स्ट्राइक स्क्वाड का बॉस कहता है, मुझे लगता है ये इस समय सो रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन मैना क्रिस्टल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई चीज सोचनी होगी। और कहता है, जैसा कि आप सबको पता है कि एक डंजन बॉस को मारने के बाद डंजन क्लियर हो जाती है और वह बहुत जल्दी बंद हो जाती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से सारे मैना क्रिस्टल निकालने के लिए कोई चीज चाहिए होगी। और वो उस गिल्ड का बॉस कहता है, मुझे लगता है ये इस समय जो मकड़ी है ये बहुत गहरी नींद में सो रही है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस मैना क्रिस्टल को निकालना होगा, यही हमारा मौका है। तभी वो अपने एक बंदे से कहता है कि क्या तुम वो इक्विपमेंट लेके आए हो जिससे हम काम आसानी से कर सकते हैं।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पे काम आने वाले इस रैंक की डंजन में, इसलिए मैं उन सबको लेके नहीं आया। तभी इस गिल्ड का बॉस कहता है कि मुझे लगता है हमें वापस जाना पड़ेगा, और वो सन जिनवो यूनहो से कहता है कि मुझे लगता है कि आप दोनों को यहीं पर रुक के पहरा देना करना होगा, या आप दोनों यहाँ पे रुक सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे वो इक्विपमेंट लेके वापस आ जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो कि बॉस मॉन्स्टर तुम पे अटैक करेगा। इस बॉस मॉन्स्टर ने बहुत सारा अभी मॉन्स्टर खाए हैं, इस ये तुम पे बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए वे तुम पे अभी अटैक नहीं कर सकता, और हम जल्द से जल्द इनक्यूबेट लेके वापसी आ रहे हैं। तभी तभी युनहो बोलता है कि क्या तुम हम दोनों को यहीं पर छोड़ के जा रहे हो, और फिर वो इस गिल्ड का बॉस कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो और मुझ पे विश्वास करो, ये तुम्हारी पहली रेड है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी वो अपने सारे मेंबर्स से कहता है कि चलो जल्दी से जल्दी हमें सारे इक्विपमेंट लेके वापसी भी आना है। तभी वो वहाँ से सारे जने निकल लेते हैं, आगे चलने लगते हैं। तभी उन गिल्ड का बॉस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द से जल्द वापसी आ जाएंगे। तभी संजिनवू सोचता है कि एक स्ट्राइक स्क्वाड में 10 लोग होते हैं, और सी रैंक के डंजन के जाने के अलावा भी 10 लोगों की जरूरत होती है। हम दोनों इस टीम में नए हैं, मैं और युनहो इस टीम में अलग है। तभी उस ग्रुप के बॉस की बात याद आती है कि वो लंबे अरसे से इस ग्रुप में काम कर रहा है, और इन सब बातों को सोच के सन जिनवू को कुछ हद तक शक हो रहा होता है। जैसे ही वो 8 लोग यानी कि ग्रुप के लोग उस बॉस के रूम से बाहर निकल जाते हैं, तभी उनका बॉस उनसे कहता है कि जल्दी से इस बॉस वाले गेट को बंद कर दो। तभी उनमें से एक हंटर आगे बढ़ता है और अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करता है, और वहाँ पे वो एंट्रेंस गेट बंद हो जाता है, और युनहो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि उन्होंने हमारा एंट्रेंस गेट बंद कर दिया, अब हमारा क्या होगा। तब सन जिनवू को समझ आता है कि आखिर सिस्टम ने मुझे लेजर से सावधान रहने का क्यों कहा। यहीं पे हमें सन जिनवू बताता है कि लेजर होता क्या है। जब वो रेड पे जा रहा होता है, तब वहाँ पे उसको एक आदमी बताता है कि एक जिस तरह एक छिपकली अपनी पूंछ को बार बार काट के दूसरी पूंछ उगा सकती, एक उसी तरह डंजन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मेंबर्स को मार कर सारा माल हड़पना चाहते और उन सबको कुछ नहीं देना चाहते, उसी को लिजर्ड कहा जाता है। फिर हमारा सीन उस बॉस मॉन्स्टर के रूम में दिखाया जाता है। युनहो कहता है कि वो कमीने हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ गए, सिर्फ और सिर्फ मैना क्रिस्टल के लिए। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसको ऐसा करते हुए संजिनवू सोच रहा होता है कि अब तो हम पहले से उनके जाल में फंस चुके हैं, तो अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। संजिनवू ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी उस बॉस की ये बात याद आती है कि तुम हमारी सारी बातों को कुछ हद तक समझ नहीं पाई। संजिनवू कहता है तो उसके कहने का ये मतलब था। संजिनवू फिर उनमें से एक हंटर को याद करने लगता है कि जो कुहुआंग उनमें से एक हंटर का नाम था जो कि लाइट को कंट्रोल कर सकता। फिर संजिनवू उस बैग को वहीं पे पटक देता है और उस एंट्रेंस गेट की तरफ आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है, हाथ लगाते हुए कहता है कि मैं अब यहाँ पे बहुत आसानी से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन असली मुसीबत तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एक्सप्लोजन की वजह से वो बॉस मॉन्स्टर भी जाग गया होता है, और वो बॉस मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। संजिनवू भी उसकी तरफ देख रहा होता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।